पहली बार यूट्यूब प्ले कर रहे हैं क्या? बट फर्स्ट टाइम तो आपका गाना सर्च किया जा रहा है। अरे बोका, अक्षरा सिंह के ना गाना। आए, जब आपका ही गाना है तो गाना के आगे नाम लगाकर सर्च करने की क्या जरूरत है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे सिंगर है और आपका गाना कैसा है कि गाना सर्च करने के लिए सिंगर का नाम लगाना पड़ रहा है। हाँ, यहाँ तक तो सही है कि नाम के पहले जी लगाया जाता है, बट गाना सर्च करने के लिए सिंगर का नाम लगाना ये कहीं से सही नहीं लग रहा है। खैर खैर पूरा मामला क्या है आइए बताते हैं। उससे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब से 48 घंटे पहले फेसबुक पे सीवीएस मिश्रा एक वीडियो पोस्ट करते हैं कुछ इस प्रकार के टाइटल के साथ। दोस्तों, हुआ ये रहता है कि समस्तीपुर में अक्षरा सिंह एक स्टेज प्रोग्राम करने जाती है। उस स्टेज प्रोग्राम करने के लिए अक्षरा सिंह 5 लाख रुपये का राशि चार्ज की रहती हैं अकॉर्डिंग टू सीवीएस मिश्रा। अक्षरा सिंह को उस स्टेज प्रोग्राम में एक गाना पे हिलाना रहता है कमर, मतलब डांस करना रहता है। गाना रहता है कमरिया पत्रे पत्रे। दोस्तों, ये गाना कमरिया पत्रे पत्रे करीब 10 महीना पहले पवन सिंह गाए रहते हैं। गाना गाने के बाद पवन सिंह जब वीडियो शूट करते हैं उसका, तो वीडियो शूट करने के दौरान गाना के एक हुक लाइन कमरिया पत्रे पत्रे ये लीक हो जाता है। फिर क्या, मौका देखकर ये अक्षरा सिंह चौका मार देती है। मतलब पवन सिंह का गाना रिलीज होने से पहले ही वीडियो शूट के दौरान जो क्लिप वायरल हुआ रहता है, उसी वायरल क्लिप से अक्षरा सिंह गाना गाती है और वो सब रिकॉर्डिंग एडिटिंग करने के बाद अक्षरा सिंह वो गाना पोस्ट भी कर देती है। लेकिन गाना रहता है पवन सिंह का और पवन सिंह से पहले ही अक्षरा सिंह पोस्ट कर देती है। सिर्फ अक्षरा सिंह ही नहीं दोस्तों, एक टुनटुन लाल यादव करके एक सिंगर है, वाहियात सिंगर, वो टुनटुन लाल यादव भी इस चोरी के गाने को गा देता है। इन दोनों महारथियों के बाद फिर पवन सिंह अपना गाना रिलीज करते हैं। फिर जब पवन सिंह का गाना मार्केट में आता है तो ऑडियंस का कुछ इस प्रकार का रिएक्शन रहता है, पवन भैया दिल जीत लिए आप तो। फिर क्या, पवन सिंह का गाना हिट और इन दोनों का गाना मतलब फ्लॉप। और परसों जब अक्षरा सिंह को इस गाने पे परफॉर्म करना रहता है कमरिया पत्रे पत्रे पे, और जब ये बोलती हैं, जो गाना प्ले करने वाला रहता है उनको बोलती हैं गाना प्ले करने के लिए, तो गाना वो जब प्ले करता है तो पवन सिंह का गाना आ जाता है क्योंकि पवन सिंह का गाना सुपर हिट हो गया था। फिर वहां पे मंच पे जो एक खड़ा व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि कमरिया पत्रे पत्रे के बाद अक्षरा सिंह लगाओ, उसके बाद गाना आएगा। फिर क्या, फिर सर्च करता है, फिर पवन सिंह का ही गाना आता है। फिर क्या, अक्षरा मैडम माइक फेंकती हैं और निकल जाती हैं। ये सब बात आप सबको बताया गया है, मतलब जो अभी चल रहा था वो हमको बताए हैं, लेकिन सच तो कुछ और है दोस्तों। अक्षरा सिंह का भागने का सच कुछ और है। अक्षरा सिंह पवन सिंह के गाने बज जाने से स्टेज छोड़ के नहीं भागती है। अक्षरा सिंह भागती है तो कुछ ऐसे कारनामे हो जाते हैं उनके साथ, इसीलिए वो माइक फेंकती है और स्टेज से भाग जाती है। दोस्तों, ये कारनामा वहाँ के पब्लिक की, और कारनामा ये की कि जब अक्षरा सिंह डांस कर रही थी तो वहाँ के पब्लिक नीचे से 20 का गड्डी दे रहे थे। आज सोशल मीडिया पे बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एक फैन ने अपने स्टार को ही ना पैसा दिया, अपने प्यार के ही लेना पैसा दिया। लेकिन दोस्तों जरा सोच के देखिए, अक्षरा सिंह एक बार और स्टेज शो हुआ था जिसमें अक्षरा सिंह के ऊपर किसी ने पैसा लुटा दिया, तो अक्षरा सिंह पैसा लुटाने की वजह से स्टेज शो छोड़कर भाग गई, क्योंकि ऐसा हरकत उनको ये याद दिलाता है कि जो गाँव में ऑर्केस्ट्रा होता है और जो लोग नीचे से पैसा देते हैं, वो वाली हरकत इनको याद आता है और ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। इसीलिए अगर इनका स्टेज शो कहीं भी देखा जाए तो जो भी पैसा देते हैं वो इनसे सख्त चिढ़ती है और मना तो करती ही है। तो वैसे ही कारनामा परसों इनके साथ हो गया। किसी ने 20 का गड्डी इनको देना चाहा, फिर क्या, ये गुस्सा हो गई। गुस्सा होने के बाद माइक फेंक कर वहां से निकल जाती है। तो सच्चाई कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। खैर, आप सबको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।